स्टार्टिंग में तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि नागालैंड के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारे मिथ सुने हैं। तो स्टार्टिंग में नर्वस था, डरा हुआ था, यार एक ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। देन जब वहाँ पहुँचे पता चला ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो लोग तो बड़े लविंग नेचर के हैं। वो जो जो कहानी सुनी थी, हेड हंटर्स होते थे, हेड हंट करते थे, वो वॉरियर्स के बारे में जो सुना था, तो वो डर हमारे दिल में था। बट वहाँ जब पहुँचे, यार वहाँ के लोग इतने मतलब इतने लविंग नेचर के हैं, इतना उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारा ध्यान रखा। मतलब बेस्ट ऑफ लाइक आई कैन से कि एक बेस्ट एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ये। कहीं ना कहीं रियलिटी शोज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा तो हमें अक्सर देखने को मिलता ही है, बट ये शो कहीं ना कहीं अलग है। लड़ाई झगड़े से यार आपकी पर्सनैलिटी, कैसे आप सिचुएशंस को अडेप्ट करते हैं जल्दी, कैसे टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनके कल्चर के हिसाब से इवॉल्व होना। जैसे अभी एक टास्क था जिसमें आपको इंसेक्ट्स खाने थे, यस ये कैसे रहा एक्सपीरियंस एंड मेंटली कितना टफ था? यार, बाकी कंटेस्टेंट्स का तो पता नहीं, मैं लेकिन मैंने टास्क में जो भी किया अपना 100% दिया और मैं बिल्कुल रियल रहा। मैं कुछ फेक नहीं किया कि भाई इमरान कैमरे से जब कैमरे से पहले कुछ और है, कैमरा के बाद कुछ और नहीं। मैं जो कैमरे के पहले पीछे जो था, पीछे जो इमरान था वही कैमरे के आगे भी वही इमरान था। वही इमरान जो रियल लाइफ में है वही इमरान आपको शो में भी देखने को मिलेगा। एंड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि आप हमारा जैसे मैं एक एक्टर हूँ, तो हमारा क्या शेड्यूल है कि सुबह उठो, बढ़िया तरीके से रेडी होके जाओ, वैनिटी में एसी चल रहा है, अच्छा है, अपने साथ बॉय है, मेकअप आर्टिस्ट है, सब कुछ है, सब चीज़ें एकदम सॉर्टेड रहती हैं, हर जो ऑर्डर करो मिल जाए। बट रियलिटी शो में ऐसा नहीं था। रियलिटी शो में जो कुछ करना था आपको ही करना था। आपको अपना बिस्तर भी लगाना था, आपको अपना खाना भी बनाना था, सब कुछ खुद से करना था। देयर वॉज नो एसी, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं था, कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। जो थे आप खुद के खुद ही थे। तो थोड़ा चैलेंजिंग, क्या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे मेरे लिए। और रही बात इंसेक्ट्स की, तो यार मैं तो पहले वीडियोस में देखती बोलता था यार कैसे खा लेते हैं ये लोग। और पहले जब टास्क था, टास्क से पहले बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं बस बढ़िया चिल था कि भाई जल्दी से काम टास्क पूरा करेंगे, फिर अच्छा कुछ खाना खाने को होगा, चिकन होगा, मटन होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होगी। जैसे सबसे पहले टास्क मैंने हम लोगों ने हम लाइक क्लैन पाइथन ने कंप्लीट किया, और हम जैसे भाग के बाहर गए, हमने ढक्कन खोला, वहाँ पे अरे बाप रे। वो जो शॉक था, वो जो रिएक्शन था, वो ना वो रियल था कि मैंने तो ये होप किया था कि अच्छा सा कुछ खाना होगा, चावल होंगे, चिकन होगा, फिश, जो भी मतलब एक अच्छी फीस्ट होगी। तो हमें तो यही बताया था कि एक अच्छी फीस्ट है जिसमें प्रोटीन, भरपूर प्रोटीन से भरी हुई है वो। एंड जब वहाँ पहुँचे तो कीड़े दिख रहे हैं, स्नेल्स दिख रहे हैं, और फर्मेंटेड सोयाबीन दिखी, मतलब वो दिख रही है उस बकेट में, खाना था। एंड ये जो खाना है ये वहाँ के वॉरियर्स खाते थे। अब मतलब वो खाना इतना मुश्किल था मेरे लिए, वो कैसे खा लेते थे वॉरियर्स। तो सल्यूट उनके लिए कि किस तरह वो सरवाइव करते हैं, किस तरह वो लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। बहुत नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि वहाँ की जो जोग्राफी है वो भी ऐसी है कि जो नॉर्मल हमें यहाँ मिल जाएगा मेनलैंड इंडिया में, वैसे फ्रूट आइटम्स वहाँ अवेलेबल ना हो, इसलिए भी इंसेक्ट और वो सब खाते होंगे। यस, और आपको पता है वॉरियर्स जो होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, उनको नहीं टेस्ट वेस्ट से मतलब नहीं, उनको बस अपना पेट भरना है और वॉर अपने आप को सरवाइव करना है। तो नागालैंड में मोस्टली वॉरियर्स की कहानियाँ हैं। तो यस, और हम भी वही वॉरियर्स कर बने रहे हुए थे। थे। हाँ, हम भी वॉरियर बने हुए थे। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ नागालैंड के बारे में, सबसे ज़्यादा इस दौरान आपको क्या पसंद आया, जो चीज़ आपके दिल में जगह बना कर रही है? नागालैंड का कल्चर कल्चर। बहुत यूनिक है। पूरी इंडिया में ऐसा कल्चर कहीं नहीं है जो नागालैंड में है। रिच कल्चर, बहुत ही एथिक्स है उनके, बहुत ही रूल्स हैं उनके, और यार दम है उन लोगों में। हमारा पहला टास्क था ना कि 4-5 लोग अंदर अपने आप को झगड़ के बैठे हुए, हमें बाहर से उनको निकालना था, उस तो वो बंधन जो था वो तोड़ना था। भाई वो लोगों, उन जो वॉरियर्स थे, वो जो उनकी इतनी बॉडी नहीं थी, वो एकदम पतले पतले से, बट वाट लग गई थी सबकी उनको निकालने में। तो नागालैंड के लोगों में ना जान बहुत है, जान बहुत है। हिम्मत बहुत है। अगर हम बात करें रियलिटी शो में हमेशा दोस्तियाँ होती है, टकरार होता है, तो इस शो में आपकी किससे सबसे अच्छी दोस्ती हुई और टकरार भी कई हमने देखे हुए यस हैं, यस तो यस, कुछ बताना चाहेंगे इस पे? दोस्ती सिर्फ मेरे मेरे क्लैन से रही। मैंने सबको ऑफ़र किया कि यार आओ मेरे से दोस्ती करो, मैं दोस्ती निभाने में बहुत अच्छा हूँ। बट किसी ने मेरे पे यकीन नहीं किया। अभी तक जितना आप देख रहे हो, कोई मुझ पे यकीन नहीं कर रहा है। एंड जो मेरा क्लैन था, जो क्लैन पाइथन था, उसमें दीक्षिता है, वेद है, निशा जो है, अभी निशा आउट हो गई है बेचारी, के साथ बहुत गलत हुआ है। तो हमारा जो था, हम एक फैमिली बन चुके हैं।
और जो एक बंदा बोलेगा कि भाई ऐसा करना है ना, सब बोलेंगे डन, तुमने बोल दिया बात खत्म। और बाकी क्लाइंट्स में क्या ना बहसबाजी चल रही है, वो क्लाइंट नहीं लग रहा, वो बस जंग लग रही है उनकी, बस कोई कहीं पे लड़ रहा है क्लाइंट वाला, कोई कहाँ टीममेट अपने आपस में लड़ रहे बट हमारे में इतनी यूनिटी और इतना प्यार है, हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। कोई अगर टास्क नहीं भी कर पाता फिर बोलते ब्रो कोई बात नहीं, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि हमारे अंदर कोडिंग कर रखी है, हमें करना तो करना नहीं ना, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, सॉर्टेड। तो हमारे जो हमारा क्लैन पाइथन है वो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग, मगर बाकियों में इतनी नहीं है, वो लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं अब आपने रियलिटी शो का स्वाद चख ही लिया, तो आने वाले टाइम में कुछ और रियलिटी शोज करना पसंद करेंगे, जैसे बिग बॉस हो गया, Yes. 50 अभी हालांकि गया है, वैसे कुछ शो करना पसंद करेंगे? यस डेफिनेटली, मुझे एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि शूटिंग लाइन से, टीवी लाइन से, वेब से, ये शूटिंग लाइन से निकल के मुझे रियलिटी में चेक करना था कि यार मैं रियलिटी में कैसा हूँ, रियलिटी शोज़ में कैसा हूँ मैं। तो आई हैव प्रूवन माई सेल्फ, मैंने बहुत अच्छा किया और अभी भी मैं देखो बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैंने। तो यस, मुझे अपने पे आप पे भरोसा है कि इमरान तुम रियलिटी शो के लिए बने हो, तुम आगे बहुत अच्छे से रियलिटी शोज़ कर सकते हो। सो यस, मैं चाहता हूँ डेफिनेटली बिग बॉस, खतरों, सारे रियलिटी शोज़, मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, अब सब करना चाहता हूँ। अगर हम आपकी एक्टिंग जर्नी की बात करें, तो आप कश्मीर से आए, जी। कश्मीर कहीं ना कहीं दूर हो गया, एक्टिंग वहाँ कोई अगर बच्चा सोचता होगा तो एक बड़ी चीज़ होती होगी, बहुत, एक्टिंग करना है बहुत। बॉम्बे जाके। राइट राइट। सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए, कितना मुश्किल यार था? मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो एकदम स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली है, हमारे घर में 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है एंड बहुत रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जब मैंने घर वालों को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी, पापा ने सीधा बोला भाई पढ़ाई के लिए पैसे दे सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। देन छुपते छुपाते मेरी मदर ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत लोगों ने फ्रॉड भी किया मेरे साथ। आज से आई थिंक 8-9 साल पहले की बात है, मेरे साथ एक स्कैम हुआ था। मुझे दिल्ली में एक प्रोड्यूसर ने बुलाया, बोला अरे तुम्हें कास्ट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं आया वहाँ पे, ऑफिस में गया, बोलता है यस यू आर द परफेक्ट फॉर माई फिल्म, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। देन बोलता है तुम्हें, हमें ना तुम्हारा स्केचिंग करवाना होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाना होगा और तुम्हारा आर्टिस्ट कार्ड बनाना होगा, तो उसके लिए कुछ 30-40 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने पापा को कॉल किया, मैं पापा ऐसी ऐसी बात, पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया। अब मेरी जो मम्मी हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मम्मी को जब मम्मी को मैंने ये बात बोली कि मम्मी ऐसी बात है, तो पापा को पता चल गया कि मम्मी पैसे भेजने वाली है। तो मम्मी से पापा ने एक्सेस सब छीन लिए, बट मम्मी ने क्या किया, अपने कान के जो गोल्ड के थे वो जाके सेल किए और फिर मुझे वो पैसे भेजे। देन आफ्टर मैंने वो पैसे जैसे प्रोड्यूसर को दिए, वो मेरे से स्कैम करके चला गया। कितना दिल टूटा होगा, कैसे लगा? बहुत दिल, वो मतलब आज मैं बहुत पैसा कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक उसका दुगना चुगना इंटू 10 कमाता हूँ पर डे में। बट वो जो अमाउंट था ना वो छोटा था, बट वो सुनने में छोटा, बट वो मेरे लिए लाखों में है, क्योंकि मेरी माँ ने अपने सोने के लाइक झुमके बोलते हैं, वो झुमके सेल करके मुझे वो पैसे भेजे थे। तो वो दर्द मैं कभी भूलूंगा नहीं। एंड यस, एक टाइम आएगा उस इंसान को मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगा। आज वो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम उसका है, अपने आप को बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, यस, बहुत बड़े एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड की, उसके भाई के साथ वो अभी पार्टनरशिप में है। तो यस डेफिनेटली, जब मुझे मौका मिलेगा, मैंने कसम खाई है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उस बंदे को एक्सपोज करूँगा। अच्छा, वो बंदे को पता है कि अब आप यस, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक रखा है, वो जिस पार्टी में मुझे देखते वहाँ से भाग जाता है। ही नोज। कन्फर्म किया उन्हें? यार कन्फ्रंट नहीं किया, बट मुझे बहुत सारे लोग मेरे पास पहुँचे जिनके साथ सेम स्कैम उसने किया था। बहुत सारे ऐसे 5-6 लोग मेरे तक पहुँचे और उनके नंबर आज भी मेरे पास, 9 साल से मैंने नंबर रखा है, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मुझे पता है वक्त पे आके वो बहुत बंदा मुकरेगा, पलटेगा, बट मेरे पास है प्रूफ। पर जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई न्यू कमर के साथ आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट इतना है नहीं, माँ का एक इतना प्यारा सा सपोर्ट है साथ में, पर वो भी कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग होगा कि आपको लगा होगा कि इंडस्ट्री तो फर्जी लोग वो किया यार। वो आपने हिम्मत बढ़ा के काम, मैं बोला ना, वो मोमेंट जब मैं याद करता हूँ ना, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार मैं एक ऐसे टाइम पे खड़ा था जहाँ पे मेरी माँ ने अपना सब कुछ बेच के मेरे को बेचा और मेरे साथ स्कैम हो गया। बहुत रहा है, मुश्किल रहा है, और मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना यार कि ऐसे स्कैम्स को ना सबसे पहले, ऐसे स्कैमर्स को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए, जो न्यू कमर्स को यहाँ पे गुमराह करते हैं। बहुत गलत है यार, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके मुंबई अपना सपना पूरे करने आते हैं और तुम उनके साथ ऐसा स्कैम करते हो। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, मैं इस चीज़ का मैं हर गलत चीज़ के खिलाफ हूँ। आप मेरे न्यूज़ जाके देखोगे, अगर कोई मेरा मतलब इंटरव्यू देखोगे, मैं कॉम्प्रोमाइज़ के खिलाफ हूँ, मैं कास्टिंग काउच के खिलाफ हूँ, मैं स्कैम के खिलाफ हूँ।
जहाँ मुझे लगता ना मैं डरता नहीं हूँ, मैं सीधा जाके न्यूज़ में बोल देता हूँ, मैं हर जगह मीडिया में जाके बोल देता हूँ कि ये बंदा है, ऐसा है, ऐसा है। कभी आपने फेस किया कास्टिंग? यस, अभी रिसेंटली मैंने एक रियलिटी शो किया था उसके बारे में, इससे पहले एक रियलिटी शो किया जो अभी तक आया नहीं, उसमें मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ, मैं फिनाले तक पहुंचा। मैं थोड़ा सा एक वो दे देता हूँ, स्पॉइलर दे देता हूँ। गन्ने का जूस 2 लीटर पीना, अंडे तोड़ तोड़ के खाना, और प्लैंक, इधर जिम में जो प्लैंक करते हो नीचे एकदम 50-60 अगरबत्तियाँ जल रही हैं, उस पर हम प्लैंक करें 8-8-9 मिनट, वो करके मैं फिनाले पे पहुंचता। फिनाले में बोलते हैं कि आप फिनाले नहीं खेल सकते, क्यों? क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर की जो है उसकी बात नहीं मानी। सो इसीलिए मैं इस रियलिटी शो में गया। पहले रियलिटी शो में देन वो प्रोड्यूसर जो था उसने बहुत सारे एलिगेशन मेरे पे लगाए। इमरान वॉज वेरी एग्रेसिव, इमरान बहुत लड़ता था, इमरान बहुत बदतमीज़ था। इस रियलिटी शो में आपको देखो कि रियल इमरान था कैसा। वो रियलिटी शो तो नहीं आएगा, बट ये आया है, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि इमरान कैसा है, इमरान कैसे परफॉर्म करता है, इमरान कहीं हार नहीं मानता। और तब बहुत लोगों ने बोला कि ये फेम पाने के लिए कर रहा है, बड़े बड़े शोज़ में जाने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहा है। आई डोंट थिंक मैंने उसके लिए किया, तो मैंने एक आवाज़ उठाई थी, बट वहाँ मुझे गलत ठहराया गया। बट इस शो में मैं प्रूव कर दूंगा कि नहीं भाई, मैं सही था। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जब आपको थोड़े शुरुआत से मिले हैं रियलिटी शोज़ में भी एंड कहीं ना कहीं करियर के स्टार्टिंग में भी, फिर से वो बिलीव करना एंड फिर से वो जो जर्नी की स्टार्ट करना, जो पहला ब्रेक मिला, वो कैसे था? स्कैम तो होते रहते हैं, देन कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे इंडस्ट्री में बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मेरी स्टार्टिंग में हेल्प की थी जितेन मुखी, वो बड़े अच्छे बंदे हैं। अभी वो इंडस्ट्री में नहीं है, कुछ उनकी हेल्थ का इशू है, तो इसलिए वो थोड़ा आउट ऑफ इंडस्ट्री है। एंड मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरा स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया है। मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में हमारी एक मूवी शूट हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला इमरान आजा, शूट किया, छोटा मोटा कैरेक्टर था, शूट किया। उन्होंने मुझे कॉल किया, इमरान तू मुंबई आ, तो मुंबई आने लायक है। मैं मुंबई आया। वो तब सीरियल करते थे 2.5 किलो प्रेम, बालाजी का सीरियल था, आज से आई थिंक 9-10 साल पहले की बात है। फेमस शो था। मैं आया, एक पहचान वाले थे उनके घर पे गया था, वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला इमरान मेरे सेट पे आ जा। सेट पे बुलाया, पूरा एड्रेस बताया कैसे आना कैसे। मुंबई में न्यू कमर्स की कोई हेल्प नहीं करता है, उस इंसान का मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। सेट पे बुलाया, मुझे बोला क्रिएटिव से मिला, ये इमरान है, सब कुछ है। रात को घर गया, दूसरे दिन बोलते इमरान आ जा, तुम कास्ट फोटोग्राफर के कैरेक्टर के लिए। एंड आई थिंक मैंने 5-10 दिन वो कैरेक्टर किया। उस दिन, उसके बाद भी जितेंद्र सर ने मुझे हर जगह पुश किया, जबकि मेरा उनसे कोई ब्लड का रिलेशन नहीं था, हम सिर्फ एक छोटे से शूट पे मिले थे। सो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ एंड उनको हमेशा शुक्रिया करता हूँ जब भी कॉल करता हूँ कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है। जैसे थिएटर से बड़ा पर्दा, बड़े पर्दे से टीवी, टीवी से ओटीटी, अब ओटीटी से फिर से एक और नई चीज़ निकली है, कहीं ना कहीं वर्टिकल्स। यस यस। एंड बहुत फ्यू एक्टर्स हैं अभी सिलेक्टिव जो वर्टिकल्स में फोकस कर रहे हैं, उनमें से एक आप हो। तो वर्टिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे वर्टिकल्स की शुरुआत हुई? यार वर्टिकल जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे से शुरू हुआ है, पॉकेट से शुरू किया था आज से कुछ 2-2.5 साल पहले। देन अभी तक मैंने 100+ वर्टिकल्स किए हैं। आई डोंट थिंक अभी तक किसी और ने किए हैं। तो वर्टिकल ने यार बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। अभी जैसे टीवी शोज़ में आजकल क्या होता है ना, हर किसी को नॉन फेस चाहिए, दे डोंट वांट फ्रेश फेस। बहुत रिस्क लेना नहीं चाहते वो लोग, क्योंकि उनकी भी बात सही है। तो वर्टिकल में उन लोगों को मौका मिला जिनको कभी मौका नहीं मिलता था। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे मौका मिला है, मुझे परफॉर्म करने को मिला है, एंड थैंक गॉड वर्टिकल अभी आया है। बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिल रहा है, बहुत सारे टेक्नीशियंस को, बहुत सारे डायरेक्टर्स को, बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है, वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। सो मैं कहना चाहूँगा कि लाइक वर्टिकल, थैंक यू सो मच। कुछ एक्टर मुझे ऐसे भी मिलते हैं सेट पे, बोलते हैं कि भाई हम ना एक मंदिर बनाना चाहते हैं और इसमें ना वर्टिकल लिख के उसकी सुबह आरती उतारना चाहते हैं। तो बहुत लोगों की हेल्प हो रही है वर्टिकल से। और वर्टिकल जो है यार वो शॉर्ट ड्रामा है, वो आपको लाइक, हाँ आप कहीं पे बैठे हो, यू कैन सी 1 एपिसोड, बाकी बाद में देखो। जैसे हम रील्स देखते हैं उतनी देर में Yes, तो वर्टिकल yes, स्टोरी लाइन कुछ ना कुछ बता देता yes. है। एंड कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में जहाँ अटेंशन स्पैन इतना कम है, आप बहुत मुझे लगता है शार्प रहे एज एन एक्टर समझने के लिए कि ये मीडियम बहुत सक्सेसफुल हो सकता है आगे Right. जाके। क्योंकि 2 मिनट के एपिसोड, 3 मिनट के एपिसोड, उसमें आपका एक्टिंग टैलेंट दिखेगा तो आदमियों को अपने आप पता चलेगा कि हाँ ये बंदा टैलेंटेड है। ऐसे सबसे पहले कहूँ ना, सॉरी टू कट, मैं एक बात याद आई मुझे। लोग बोलते हैं ना कि वर्टिकल आसान है, सॉरी ब्रो, वर्टिकल आसान नहीं है। आपको 3 दिन में, 4 दिन में
वो सब कुछ दिखाना है जो आप महीने में दिखा सकते हो। सो मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरा स्टार्टिंग में वर्टिकल था, मैं सेट पे एक दिन में 40 सीन 50 सीन करते थे हम लोग। सेट पे कपड़े टंगे हैं, जो फीमेल थे कुछ भी थे, मतलब स्टाफ था, प्लीज़ टर्न करिए या बाहर जाइए। ऑन सेट कैमरा के सामने मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, रोल। टाइम में है ही नहीं क्यों? बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी है ना, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे मूवीज़ है, मूवीज़ में क्या होता है, हम दिन में 1 सीन 2 सीन करते हैं। जैसे टीवी शो में 5 सीन 6 सीन करते हैं, वेब्स में भी 2-3 सीन करते हैं, बट वर्टिकल्स में एक दिन में 40 सीन 50 सीन करते हैं। तो मतलब एक एक्टिंग आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत जाती है। बहुत ज़्यादा, यस। आपको मतलब सडन ऑफ आपको ये चीज़ याद करनी। मेरी प्रॉब्लम क्या होती थी स्टार्टिंग में, मुझे ना लाइन्स याद नहीं होती थी। एंड जब से मैंने वर्टिकल किया है, टच वुड यार, मैं मतलब अब तो मैं स्क्रिप्ट याद ही नहीं करता हूँ। हाँ, इधर लाओ, डन, स्कैन, डन, लेट्स गो। वाह। इसके अलावा एक और मेरा बहुत पसंदीदा शो है जिसमें आपने काम किया है, भाभी जी घर जी पे। जी जी। उसका वर्किंग एक्सपीरियंस बताइए। Best. कैसा माहौल रहता है सेट में? लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। एक्टर्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, सब लोग इतने प्यारे हैं ना यार वहाँ पे। वो वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है। वो बाकी टीवी शोज़ जैसा नहीं है। वहाँ पे बहुत स्मूथली काम होता है, बहुत शांति से काम होता है। वहाँ पे ना सब लोग फैमिली की तरह रहते हैं, और उन्होंने मुझे फैमिली की तरह ही ट्रीट किया। बहुत सारी चीज़ें सिखाने को मिली। मैं पहले स्टार्टिंग में नर्वस था, आसिफ सर थे सामने, क्योंकि टीवी में देखा उनको और अचानक से एकदम साथ में काम करने, तो थोड़ा नर्वस था। बट वो बहुत लविंग नेचर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारा समझाया, इमरान इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। एंड येस, मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। ऑफ स्क्रीन सबसे ज़्यादा फनी कौन है? भाभी जी घर पे के सेट पे? भाभी जी घर पे सबसे ज़्यादा फनी अपनी वो हैं, क्या बोलते हैं, अंगूरी भाभी। हमारी शिवांगी जी। यस, शिवांगी जी बहुत प्यारी हैं। वो बहुत वो जैसी, क्या मतलब, वो है ना, क्या बोलते हैं, ऑन स्क्रीन है, वो रियल लाइफ में भी इतना मतलब एकदम फ़नी है। कहीं ना कहीं एक्टिंग जर्नी हो गई है ओटीटी पर। अगर हम देखें ओटीटी पे आप किस तरीके से देखते हैं कैरेक्टर एज एन एक्टर, आपको ज़्यादा डेवलप करने मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए? आप कितना एक्साइटेड है? बहुत यार, ओटीटी में तो असली काम होता है। ओटीटी में आपको रियल देना पड़ता है, हर चीज़ खेलने को मिलता है, ठहराव मिलता है। आपको आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुल के जी सकते हो ओटीटी में जब आप परफॉर्म करते हो। किस तरीके का किरदार करना पसंद करेंगे? मैं जैसा है ड्रीम रोल जो करना है। लाइक ओटीटी में आई थिंक ठहराव वाले कैरेक्टर ज़्यादा हैं। लाइक नवाज सर के जो एक्टिंग आप कहेंगे, वो एकदम ठहराव वाली एक्टिंग है। अपना बहुत सारे पंकज त्रिपाठी सर हैं, एकदम ठहराव वाली एक्टिंग। आई लव टू डू दैट एक्टिंग। मुझे ना वो वैसा कुछ कैरेक्टर परफॉर्म करना है। जिसमें एक ठहराव भी हो पर अपने आप दमदार कर किरदार यस भी हो। यस यस। आने वाले टाइम में हम आपको कैसे प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? एंड आपके जो चाहने वाले हैं इतने वर्टिकल फील्ड के, उनके लिए भी कुछ मैसेज है, कुछ है नया प्रोजेक्ट? आने वाले टाइम में आप मुझे बहुत सारी चीज़ों में देखने वाले हो। फिल्म आने वाली है एक, एंड और कुछ शोज़ भी आने वाले हैं, मतलब वर्टिकल शोज़ और भी आने वाले हैं, और वेब्स भी आने वाली हैं, रियलिटी शो भी चल रहा है साथ में, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खुद ना बताऊँ, मेरे बारे में मेरी ऑडियंस बताए कि इमरान का ये काम आया है, इमरान का हमने ये काम देखा है। कहीं ना कहीं फाइनली अगर हम जाते जाते ट्राइवर्स पे एक बात कर ले, ट्राइवर्स पे अगर हम बात करेंगे तो क्या लग रहा है, कैसा रहा जर्नी एंड क्या एक्सपीरियंसेस रहे? बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब आई एम अ वेरी प्रोफेशनल गाय, और मुझे प्रोफेशनलिज्म, आई बिलीव इन प्रोफेशनलिज्म। जहाँ पे लोग प्रोफेशनल होते हैं, मैं वहाँ जी जान लगा के काम करता हूँ। और वहाँ पे स्टाफ से लेकर, क्रू से लेकर, डायरेक्शन टीम हो गया, अपना क्रिएटिव टीम हो गया, अपने प्रोड्यूसर्स हो गए, सब लोग बहुत प्रोफेशनल थे, और कंटेस्टेंट्स भी बहुत अच्छे थे। कुछ थोड़े बहुत थे जो अब एक्टिंग करते थे कैमरा के सामने, बट बाकी मोस्टली रियल थे। तो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, और आई थिंक मुझे एक मौका मिला है रियलिटी शो में जाने के लिए। तो मैं हमेशा कहूँगा कि मेरा, क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड नहीं आता, शुरुआत जो होती है, मतलब मुझे शुरुआत मिली है तो ट्राइवर्स से मिली है रियलिटी शो की। तो ये मेरा हमेशा फेवरेट शो रहेगा, क्योंकि अलग भी है और यूनिक भी है। यस यस। बिलाल, थैंक यू इमरान सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। Thank you so थैंक यू much. फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन एंड Thank विश यू you. लक फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।